ओडिशा में मांझी जाति से बने मुख्यमंत्री। ओडिशा में नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बनाए गए हैं। पहले यहां नीतीश कुमार की ही तरह नवीन पटनायक की पारी रही थी। मोहन चरण मांझी ने कहा, हम लोगों की सेवा करने के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे। वे कई बार के विधायक रहे हैं। अपनी सरकार का बखान करते हुए भाजपा नेता प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, अब ओडिशा में एक महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया। महिला विधायक के रूप में निर्वाचित होने का रिकॉर्ड तोड़ा। शिमला में अनुराधा राणा ने लाहौल स्पीति विधानसभा से उपचुनाव जीतकर 52 वर्ष के बाद वहां महिला विधायक के रूप में निर्वाचित होने का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने कहा, जनता ने जो जनादेश दिया है वह नई ऊर्जा का संचार करता है, वह विश्वास और जिम्मेदारी का एहसास कराता है। मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि जनता की उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। साधारण कार्यकर्ता को और साधारण जिम्मेदारी। ओडिशा की मनोनीत उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिदा ने कहा, मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। हम कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उस पर जल्द से जल्द कार्य शुरू करे। हमारी सरकार युवा, महिला, गरीब, किसान आदि के लिए काम करेगी। यह एकमात्र ऐसी पार्टी है जो साधारण कार्यकर्ता को असाधारण जिम्मेदारी देती है। मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। नामांकन की प्रक्रिया 21 जून तक चलेगी। 24 जून को इसकी समीक्षा होगी। 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना होगी। 15 जुलाई तक आचार संहिता लागू रहेगी। पोलिंग पार्टी कलेक्टर से ही रवाना होगी। तेजस्वी को संभावी का करारी जवाब। संतोष सुमन ने और लहकाया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बयान पर समस्तीपुर सीट से लोक जनशक्ति पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद संभावी चौधरी ने कहा, विपक्ष का काम है, विपक्ष कुछ न कुछ तो बोलेगा, लेकिन हमारा मानना है कि हमने बहुत सफल तरीके से सरकार बनाई है। राजद नेता तेजस्वी यादव के झुनझुना वाले बयान पर उन्होंने कहा, विपक्ष का काम है बोलना। हमें इतने अच्छे मंत्रालय मिले हैं, ये उनका देखने का नजरिया है कि कोई मंत्रालय छोटा या बड़ा है। हमें काम करने से मतलब है। बिहार सरकार में मंत्री और हम से अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा, उन्हें विभाग के बारे में, लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा बिहार को अहम मंत्रालय दिया गया है, इससे बिहार आगे बढ़ेगा। उन्होंने बस ख्याली पुलाव बनाया था कि वे सरकार बनाएंगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बिहार को मिला झुनझुना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोदी कैबिनेट में विभागों के बंटवारे पर कहा, यह प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वे किसे कौन सा विभाग देते हैं, लेकिन जिस बिहार की वजह से वे प्रधानमंत्री बने हैं, उसी बिहार के लोगों को जब मंत्रालय दिया गया तो कहीं न कहीं झुनझुना थमा दिया गया है। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर किया कटाक्ष। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर कहा, मोदी परिवार तो बन चुका है, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो उस परिवार के अंग बन चुके हैं। दरअसल मोदी ने ट्वीट किया कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी के प्रति स्नेह के प्रतीक के रूप में सोशल मीडिया पर लोगों ने मोदी का परिवार जोड़ा, जिससे मुझे बहुत ताकत मिली। भारत ने एनडीए को तीसरी बार बहुमत दिया, जो एक रिकॉर्ड है, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो यह मोदी के लिए अलार्म है। अगले बार भाजपा की सत्ता में वापसी के लिए कम से कम 10 साल की सजा। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा, हर एक क्षेत्र में ऐसा ही खेल चल रहा है। जहां तक नीट की बात है, यही कहते हैं कि चाहे राज्य या राष्ट्र स्तर पर जो सार्वजनिक परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए कोई नियम होने चाहिए। जो पेपर लीक करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारी मांग है कि कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। यूपी में भाजपा क्यों हुई साफ? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि इस गठबंधन को जनता ने पसंद किया और ये गठबंधन आगे भी मजबूती से खड़ा रहेगा। विपक्ष बहुत मजबूत है। विपक्ष पूरी तरह से भाजपा को और पीएम मोदी को हिलाकर रख देगा। 3 लाख से मोदी हारे हुए थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने धन्यवाद यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या की सीट वे हार गए। राम मंदिर बनाया, जिसके प्राण प्रतिष्ठा में एक गरीब आदमी अपने आप ने नहीं देखा होगा। जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। न केवल अयोध्या, वाराणसी में भी प्रधानमंत्री जान बचाकर निकले हैं। अगर मेरी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार चुके होते। इस्तीफे की मांग। बलौदाबाजार जिले में हुई हिंसा पर कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है और ऐसी घटना पहली बार हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इस्तीफा देना चाहिए। सुधार नहीं किया तो गई सरकार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आरएसएस अध्यक्ष मोहन भागवत ने भी कह दिया है कि घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। जो अब सरकार बनी है उसे देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। अगर इस बार भी उन लोगों ने सुधार नहीं किया तो इसका परिणाम उन्हें आगे देखने को मिलेगा। लालू ने मनाया 77वां जन्मदिन। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव कल अपना 77वां जन्मदिन चुके हैं। इस खास मौके पर उन्होंने 77 पाउंड का केक काटा और राजद कार्यकर्ताओं ने उनके लिए हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग गाया। योगी ने संभाला, मोदी बाजी हारे हुए थे। साल अंसारी ने कहा, 33 सीट में से 30 सीट योगी आदित्यनाथ की मेहनत, प्रयासों और उनके चेहरे पर आई है। 3 सीट होगी जो मोदी जी और बीजेपी के समीकरण के कारण बीजेपी जीती होगी। सीएम को कोई बधाई नहीं और दे भी क्यों। निषाद समाज को आरक्षण नहीं तो प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं। अग्निवीर योजना समाप्त नहीं तो बधाई नहीं। सोशल मीडिया पर मुकेश सहनी ने इस लाइन के साथ अपना वीडियो डाला है और प्रधानमंत्री मोदी को खरी खोटी सुनाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनका भी मजाक बनाया है। सोशल मीडिया पर मुकेश सहनी का काफी मजाक बन रहा है और मजाक इसलिए कि उन्होंने मछली और संतरे के वीडियो से चिढ़ाने का काम किया। हालांकि जिस पर मोदी ने प्रतिक्रिया की तो मोदी पर सवाल खड़े हुए कि ये किस स्तर की राजनीति है। पार्टी को पसंद करने वाले 2 भागों में बंटते हुए दिखे, लेकिन आम जनता को मछली और संतरे का मुद्दा ही निम्न स्तर का मालूम पड़ा था। इस पर न तेजस्वी को मजाक बनाना था और न मोदी को प्रतिक्रिया देनी थी। बात करें मुकेश सहनी की तो मुकेश सहनी को राजद की तरफ से 3 सीटें दी गई थी और मुकेश सहनी के हाथ एक भी सीट नहीं लगी। वहीं बात करें मछली की और संतरे की तो हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने संतरे खाए थे और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था। तो वहीं मछली का भी एक वीडियो डाला गया था जिसके बारे में तेजस्वी यादव ने कहा था कि यह वीडियो कुछ माह पहले का है, लेकिन हमने इसलिए डाला कि बिना डेट और तारीख दिए हुए देखते हैं इस पर क्या होता है।